हम लोगों को लगा था पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, दाल सस्ता हो जाएगा, एजुकेशन से जीएसटी हटा देगा, लेकिन इनमें से एक चीज भी नहीं हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, आप लोग मोदी का वाह वाह करते आ रहे हैं ना, तो मोदी का कुछ कुछ काला चिट्ठा सुन लो और कुछ कुछ बात मेरे इस वीडियो में भी सुन लो। आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया में काफ़ी सारा वीडियोस देखा होगा और कितना विरोध देखा होगा। मोदी क्या कहता था? मोदी कहता था कि 2047 तक भारत को, इंडिया को वर्ल्ड का सबसे आगे बढ़ने वाला, सबसे पावरफुल देश, सबसे उन्नति वाला देश बना देगा। हाँ, 2047 तक तो छोड़ दो, तो उतना तक कई सारा पीढ़ी मर चुका होगा, कई सारा लोग ना मर चुका होगा। एक साल का अंदर कितना लोग मर जाते हैं, वो सब छोड़ दो। अगर करना ही है तो ये करके दिखाओ कि ये 2025 में, ये साल, एक साल का अंदर क्या कर सकता है। हम ये करके दिखाया है, हम ये कर दिया करके दिखाया है। तुम क्या किया है? जस्ट नोटबंदी, ये सब चीज़ की घटियाला चीज़ किया है, जिससे तुम सोचते हैं कि करप्शन बंद करिए। क्या करप्शन बंद करिए? गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा करप्शन करता है। करप्शन वहाँ से नोटबंदी जैसे चीज़ में ना, अमीर लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है, कुछ तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है। वो से सिचुएशन में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को कितना टॉर्चर सहना पड़ा है। किसान लोगों का बहुत चीज़ माफ़ कर दिया जाएगा बोलता है, लेकिन किसान लोग जो फार्मर्स है, वो लोग कितना आए दिन आप न्यूज़ में सुनने के लिए मिलता है, वो लोग सुसाइड करता है। वो किसान है तभी तुमको अनाज मिल रहा है, तभी तुमको हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन किसान फार्मर्स तक को नहीं छोड़ा गया। जो नेपाल में हो रहा है ना, जेनजी बोलते हैं ना, जेनजी मीन्स क्या है? जो 20 to 25 to 30 तक का जो यंग ब्लड लोग क्या करके दिखाया ना, 32 घंटा में पूरा गवर्नमेंट गिरा के रख दिया। वहाँ का प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गया। हाँ, छोड़ के भागना पड़ा है। नेपाल का प्रधानमंत्री तो भाग गया, इंडिया का प्रधानमंत्री कब भागेगा? हाँ, वो नेपाल का ओली शर्मा भाग गया, जो इंडिया का मोदी सोली, वो कब भागेगा? नेपाल का देख के बात नहीं है, जस्ट हम वो बात बता रहे कि देखो, इंडिया में भी काफ़ी सारा लोग आवाज़ उठा रहा है। रिसेंटली हम वीडियो आगे आपको चला देगा कि यहाँ इंडिया का जो रिटायर आर्मी लोग, वो लोग भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हो रहा है। लेकिन बात ये है कि मोदी के खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं और कई लोग उसका साथ भी दे रहे हैं। साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो लोग जो पैसा, करप्शन के वजह से साथ दे रहे हैं। जो रियल में अपना देश का उन्नति चाहेगा ना, क्या कौन खराब है, कौन क्या है, सबको पता है। कितना तक कौन गिर सकता है, पॉलिटिक्स तो मालूम ही है आप लोग गाइस। इतना गंदा खेल है ना, इतना गंदा खेल है। अपना भाई बहन को नहीं छोड़ता है, तो हम जैसे आम जनता क्या ही करेगा? गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? अभी देखो, करप्शन कहाँ नहीं होता है, हम बताएं। करप्शन जापान में होता है, हर जगह में करप्शन होता है, अमेरिका में होता है, कहाँ में करप्शन नहीं होता है? हर जगह करप्शन होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है पता है? जैसे 100 करोड़ मिला है, बात का बात, एक ब्रिज बनाने के लिए 100 करोड़ मिला है, तो वहाँ से क्या होता है? 60 करोड़ का, अलग कंट्री होने से 60 करोड़ का या तो 80 करोड़ का ब्रिज बना देगा और 20 करोड़ अपना जेब में डाल लेगा। हाँ, तब क्या होता है कि वहाँ करप्शन भी चल रहा है, लेकिन ब्रिज भी अच्छा से बन गया ना, पब्लिक को कुछ कंप्लेन करने का टाइम मिला है। लेकिन यहाँ क्या होता है? इंडिया में 100 करोड़ में से 80 करोड़ जेब में डालेगा और वो 20 करोड़ का ब्रिज बनेगा, जो एकदम थर्ड क्लास वाला। ये चीज़ तो गाइस आप लोग सबको पता है। हम वीडियो में और आगे बोलने से पहले मोदी गवर्नमेंट के बारे में और नेपाल के बारे में भी सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर में। आप लोग अच्छा लगने से सब्सक्राइब करके जाइए, फॉलो करके जाइए। इसी तरह का हम वीडियो लेके आते रहते हैं। साइड में एक वीडियो मैं चला रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तुमको क्या पता है? बैठो, तुमको क्या पता है? बैठो। मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी। 66 में अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है। महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए। जो प्रधानमंत्री
चोरी से गद्दी पे बैठा हुआ है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। 10 बाई 10 के कमरे के अंदर 80 वोट, 250 वोट कैसे आ रहे हैं? आप मुझे बताओ ना, कैसे आ रहे हैं? और जहां वोट कांग्रेस को पड़ता है, आप वहां सारे वोट काट रहे हो। कैसे जिंदा हो गए ये लोग? कैसे राहुल जी से मिलने आ रहे हैं जो मरे हुए लोग हैं, जो बीजेपी ने उनको मृत घोषित कर दिया? कैसे? जिंदाबाद। ओ ये मादरचोद मोदी मुर्दाबाद। इस कांग्रेस को वोट देना है, ये मोदी को मादरचोद को गुंडा देना। बहुत तरीके पब्लिक वोट नहीं दे रही है, कोई वोट नहीं दे रहा मोदी जी को और अमित शाह जी। कैसे जीतते हैं? मशीनों से। चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से चुनाव जीतते हैं हम। सबसे बड़ी देखिए, मोदी जी का मैं क्या बोलता हूँ, एक ही वादा है, वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो हमेशा झूठ बोलेंगे। एक ही वादा है उनका, अगर मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे। यही तो बात। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। अभी गाइस बात करता है नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में कई सारा लोग ना अफवाह फैला रहे हैं कि वहां पे सोशल मीडिया ऐप जितना है ना बंद करने का वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और इतना ज़्यादा चीज़ बर्बाद कर दिया। मेन रीज़न आप लोगों को पता नहीं है। मेन रीज़न है कि करप्ट गवर्नमेंट है ना, उसका खिलाफ। जैसे कि लोग वहाँ का जो आम जनता है ना, वो लोग को कितना करप्शन वाला ज़िंदगी जीने के लिए मिल रहा है। नौकरी तो छोड़ो, जैसे अभी इंडिया का हालत है, और इंडिया से भी बदतर हालत वहाँ में था है, और इंडिया का भी यही हाल होने जा रहा है, और मेरा हिसाब से होना ही चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ पे इतना करप्शन हो रहा है और काफ़ी समय से चलते आए, तो वहाँ का आम आदमी नौकरी मिलता नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड होके बाहर विदेश में जाता है, अलग कंट्री, फॉरेन कंट्री में, वहाँ अपना जगह से वीज़ा वूज़ा बना के जॉब के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए जाता है, चाहे कुछ भी काम मिल जाओ। लेकिन उसमें भी देखो, हर कोई नहीं जा सकते। जो एकदम गरीब से गरीब है वो लोग नहीं जा सकते, जिसके साथ थोड़ा पैसा है वो लोग ही वीज़ा वूज़ा करके जा सकते हैं। नेपाल का हालत ऐसा है, और गवर्नमेंट इतना सारा पैसा जो टैक्स में ले रहा है और कई सारा चीज़ में ले रहा है, उससे कुछ भी अपना देश को उन्नति नहीं कर रहा है, अपना पॉकेट में डाल रहा है। और रिसेंटली कुछ टिकटॉक में वहाँ पे टिकटॉक चलते हैं, टिकटॉक में काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो वायरल गया था उसमें, जिसमें पता चला था कि वहाँ का जो नेता होते हैं, मंत्री लोगों का बच्चा लोग होता है, पोता पोती लोग होते हैं, वो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। बाहर फॉरेन में रह रहा है, लग्जरी कार पकड़ रहा है, अय्याशी कर रहा है। हाँ, लेकिन अपना नेपाल का जो आम जनता है, वो लोग कितना दुख तकलीफ में है, उसको कोई वो नहीं कर रहा है। उसका वजह से ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ है तो ये प्रोटेस्ट को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने के लिए सोशल मीडिया लोग का, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब से ज़्यादा और भी आग बढ़ेगा सोच के गवर्नमेंट ये सब ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन ये चीज़ ना उल्टा पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर, उल्टा पड़ा है, और ज़्यादा वहाँ का पब्लिक भड़क गया। और ज़्यादा भड़क गया। भड़कने के बाद क्या था कि वो लोग जो वहाँ का संसद था, पार्लियामेंट का अंदर घुस गया, जो पब्लिक तक कुछ आम जनता पब्लिक अंदर घुस गया। तब वहाँ पे क्या किया, वहाँ का नेपाल पुलिस बुलेट गोली, वो भी असली गोली मारना शुरू किया। असली गोली, कितना 20 से ज़्यादा लोग मरा है वहाँ में। किसी का यहाँ पे गोली मारा है बेजा में, किसी का सीना में गोली मारा है। तो सोच के देखो, स्टूडेंट था जो 15-20 साल या एक 12 साल का जो लड़का था, उसका भी मौत हुआ है। तो सुन के देखो कौन गुस्सा नहीं हो, उससे और ज़्यादा पब्लिक भड़क गया। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है, वहाँ का पार्लियामेंट जला दिया, वहाँ का जो वो था प्रेसिडेंट था उसका घर जला दिया, और वहाँ का जो एक मंत्री था जिसने ऑर्डर दिया था गोली मारने के लिए जो आम जनता के ऊपर, वो उसको तो रास्ता में ना कैसे मार के उसको तो मार ही दिया, मोरा दिया। उसका बाद एक थोड़ा दुख वाला भी बात है कि जो एक्स वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसका वाइफ भी जो एक घर जलाते समय में उस घर का अंदर जल के उसका भी देहांत हो गया, मरी है। जब जेनजी जाग जाते हैं ना, जो यंग ब्लड जाग जाते हैं ना, 32 घंटा में गवर्नमेंट गिरा दिया। सोच के देखो, गवर्नमेंट, नेपाल का गवर्नमेंट गिरा दिया, उसका घर जला दिया, वो भाग गया, इतना इमरजेंसी में भाग गया कि अपना सामान वामान भी कुछ लेने के लिए मौका नहीं मिले। क्योंकि जान है तो जहान है ना, अपना जगह छोड़ के जहाँ पे वो राज करता था वो छोड़ के भागना पड़ा है।
सो इंडिया में भी गाइस अगर जेनजी जाग जाएगा ना, अभी तक तो थोड़ा जो बुजुर्ग लोग है, बड़ा लोग है, वो लोग ही बात कर रहे हैं। और हमको कुछ लोग मेरे वीडियोस में जब बोलने वाला होता है कि आप कुछ भी चीज़ बात में आप बोलने के लिए वीडियो बनाने आ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो एक बात याद रखो, अपना देश में हो, अपना स्टेट में हो, कुछ भी चीज़ चल रहा है ना, तो उसके लिए फाइट करने के लिए सीखो। अगर तुम फाइट नहीं कर सकते हैं तो तुम उसके लिए बोलना सीखो। बोल भी नहीं सकते बोलने से, तुम उसके लिए लिखना सीखो। एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। जो कुछ करता है उसको भी हल्ला करने वाला तेरे जैसे इंसान क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना देश के लिए, अपना स्टेट के लिए? एटलीस्ट हम बोल तो रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं। सो आवाज़ एक आवाज़ से है तो यही तो यूनाइट होता है। सो हम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में लेके बात कर रहे हैं। हम आज से लेके मालूम नहीं है, हम लोग तो 90s का बच्चा है, हम मालूम है कब से लेके क्या हुआ है, कितना महंगाई बढ़ गया, क्या नहीं हुआ है। आजकल का समय में देखो, आजकल का समय में यहाँ में अपना नॉर्थ ईस्ट का बात करिए, हम पहले भी बोला था, बाहर अपना इंडिया में ही बाहर में जो डॉक्टर्स होता है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो लोगों को अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने का राइट नहीं है, हटा कर रखा है। लेकिन अरुणाचल में है, अरुणाचल में खुले आम करते हैं। और इसी का वजह से सबसे मेन चीज़ है कि पेशेंट्स को पेशेंट को अनदेखा हो जाते हैं। जो गरीब पेशेंट है वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं, वो लोग टाइम के ऊपर टाइम किसी कोई इंसान इतना पेट दर्द हो क्या है, कोई गला दर्द हो क्या है, कोई क्या हो क्या है, क्या वो लोग टाइम इतना देर रुको, शाम को आओ, कल आओ में, वो लोग क्या वेट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लोग इंसान गरीब होने से भी मजबूरी में किसी से धार करके अपना ज़मीन, अपना जायदाद बेच के होने से भी वो लोग प्राइवेट जाना ही पड़ता है। ऐसे पब्लिक को कंपेल करके रख दिया ना। सो जो लोग ना कमेंट में हल्ला करते हैं ना, तुम लोगों का फैमिली से, तुम लोगों का अपना आदमी से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक, इसलिए तुम लोगों को इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा भी बाप गुजरा है, मेरा पिताजी पीछे है, मेरा पिताजी भी डॉक्टर लोगों का लापरवाही का वजह से गुजरा है। और न जाने कितना अभी रिसेंटली इंसिडेंट आप लोग ने देखा होगा, और ऐसे इंसिडेंट कितना पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा अगर ये सिस्टम नहीं हटेगा तो। गवर्नमेंट को ये चीज़ में राजी कराने वाला कौन होना चाहिए? पब्लिक। गवर्नमेंट किसके लिए? हम लोग के लिए, हम लोगों का सेवा के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? हर जगह पैसा खाने का धंधा में ये पब्लिक को जीएसटी का नाम में हर एक चीज़ में लूटना है, जहाँ तक चेकिंग करना है, पोल्यूशन का नाम में चेक करना है। क्या एक पोल्यूशन का नाम में एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना लिया तो तेरा बाइक से, तेरा गाड़ी से जो धुआं निकलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम हो गया? ऐसा नहीं होता है। बाहर जगह में अगर पोल्यूशन चेक करता भी है बोलने से, पोल्यूशन तब कैसे चेक करते हैं पता है? प्रॉपरली उसका साइलेंसर एग्जॉस्ट से कितना धुआं निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, क्या है, उसको अच्छा से चेक करता है। उसको चेक करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट इशू करता है। लेकिन यहाँ ऐसे आपको चेक करने लगा कहीं कभी देखा है? बस 300 रुपया, 350, कहीं में 500 ऐसे ले लेगा, आपको बना देगा, बस हो गया। घूर फिर के क्या है? करप्शन तो पैसा खाने का तो धंधा है। कोई इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा है? नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है। इन्वायरमेंट के लिए जो सोचना चाहिए नहीं सोच रहा है। ट्री लगाओ बोल रहे हैं, नहीं लगा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। इंडिया में जब जेनजी जागेगा ना, लोग आजकल का कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो जेनजीस है, जेनजीस यानी यंग ब्लड आजकल का काम नहीं, यूजलेस है बोलता है। लेकिन यही यंग ब्लड ना जब जागेगा ना इंडिया में भी, तब देखो क्या होता है मोदी सरकार का। हाँ, मोदी सरकार तो छोड़ ही दो, ये स्टेट टू स्टेट से शुरू होना चाहिए। नेपाल में हुआ है तो नेपाल में काठमांडू से लेके पोखरा और वहाँ का कितना सारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का कितना ज़्यादा जो जगह है, सब में एक के साथ हो गया। कितना ज़्यादा चीज़ जल गया। और वहाँ में हमको ना एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगा, और कुछ चीज़ के बारे में भी हम और बताएगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे कई सारा जैसे टाटा मोटर्स जला दिया, कई सारा कार डीलर्स हो गया, ये सब जला दिया। हाँ, तो कुछ लोग बोलने वाला बोलता है कि ये प्राइवेट चीज़ को क्यों जला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियलिटी में कुछ हाँ प्राइवेट का भी जल गया, मानता है। यंग ब्लड गुस्सा में कुछ भी कर दिया। लेकिन जो मंत्री लोग का था, जो अमीर वहाँ का था, वो लोगों का प्रॉपर्टी था वो सब, इसलिए वो सबको जला है। लेकिन एक चीज़ और एक बहुत गलत किया है कि नेपाल का लोग भी देखो, वहाँ का गवर्नमेंट अगर चोर है, वहाँ का गवर्नमेंट अगर हरामी है, तो पब्लिक जब अलग अलग जगह मॉल ये सब भी लूट रहा था, वहाँ पे पूरा लूटा है।
हाँ, पूरा वीडियो में आप लोग सबने देखा होगा। मॉल से कोई फ्रिज लेके जा रहा है, कोई फैन लेके जा रहा है, कोई चावल बस्ता लेके जा रहा है। गवर्नमेंट को आप लोग चोर है बोल के करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं चोर क्यों नहीं चोर हो गया। भले ही आप लोग छोटा सामान ले रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करो, क्यों सामान लूट रहे हैं। किसी का जिंदगी भर एक बिजनेस खड़ा करने के लिए किसी का जिंदगी चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कोई वो चीज़ को एक ही बार में एक ही झटका में ख़त्म कर देना है। अभी सोच के देखो ना, कितना दुख का बात है। भले ही उसका बिल्डिंग का कुछ शीशा दरवाज़ा तोड़ फोड़ लिया, लेकिन उसका सामान अगर नहीं लूटा होता तो वो जो इंसान था ना, वो इतना भी दुख नहीं होता है अंदर से। किसी का ज़िंदगी भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सुसाइड करने तक का भी नौबत आ जाते हैं। यही चीज़ को सिर्फ हम नेपाल का यंग जनरेशन तक हम मतलब अपना वर्ड्स पहुँचाना था। ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना, वो चीज़ जो नेपाल का यंग जनरेशन ने करके दिखाया, बाकी का जो देश है, बाकी का जैसे इंडिया जैसे देश भी सीखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये पावर को ना, असली आम जनता का पावर को गवर्नमेंट पता नहीं। आपका 50-60,000 ट्रूप्स पुलिस का क्या ही रुका सकेगा इतना ज़्यादा, जब पब्लिक गुस्सा हो जाएगा तो। सो गाइस, हम इस वीडियो में आप लोग तक यही मैसेज पहुंचाना था, और आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। यूट्यूब में देखने से भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरा इस चैनल का लिंक है। और उसका बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने से ना मोटिवेट होते हैं अंदर से कि आप लोगों के लिए हम और भी ज़्यादा वीडियो लेके आ सके। सो मिलते हैं आप लोग से बड़े जल्दी कुछ अनदर इसी तरह का वीडियो में।